हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी CSP। आज हम लोग बच्चों चेस बोर्ड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन रिलेटेड PNC में जो आता है वो डिस्कशन करेंगे। चेस बोर्ड जो हम लोग बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे खेले भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं खेले होंगे। चेस बोर्ड पे PNC से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब बनता है। जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने दे देगा आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने दे देगा, उसी में अच्छा अच्छा क्वेश्चन बच्चों बनेगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बच्चों कवर करते हैं। PNC का यूज होगा। PNC का वैसे यूज बहुत कम ही माना जाता है चेस बोर्ड पर, आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है। थोड़ा बहुत PNC का यूज होता है। चेस बोर्ड पहले आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चेस बोर्ड, काफी अच्छा क्वेश्चन जेई के रिलेटेड में एडवांस जेई एडवांस में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों बनता है इसमें। चेस बोर्ड, सबसे पहले बच्चों चेस बोर्ड का आपका नॉलेज होना चाहिए कि चेस बोर्ड में कितना लाइन होता है। इधर बना देते हैं। चेस बोर्ड में आप अगर देखे होंगे तो चेस बोर्ड में स्क्वायर जो होता है, छोटा छोटा स्मॉल स्क्वायर, सबसे स्मॉल स्क्वायर जो होता है 1x1 साइज का, वो आपका 8 होता है। तो बच्चे लोगों को क्या लगता है कि 8 स्क्वायर है अगर छोटा छोटा तो लाइन भी 8 है। नहीं बच्चों, अगर 8 स्क्वायर है तो आपको लाइन कितना बनेगा? टोटल 9 लाइन बनेगा। पहले आपको हम स्क्वायर बनाते हैं, ब्लैक से ही बना देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आपका 8। लेकिन अगर आपको टोटल 8 बॉक्स बनाना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 6 7 8, आप देखिए लाइन कितना आएगा? 9 लाइन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लाइन कितना है? 9। यही बोलना चाह रहे थे कि बच्चे लोग को लगता है कि टोटल बॉक्स आपका स्क्वायर जो स्मॉल स्क्वायर 8 है तो लाइन भी 8 होगा। बच्चों नहीं, लाइन जो होगा आपका 9 लाइन होगा। अब ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाले, वर्टिकल एक लाइन तो पहले ही डाल चुके हैं। दूसरा 1 2 3 4 5 6 थोड़ा ढंग का बच्चों नहीं बन पाया, टेंशन नहीं लेना है। एग्जैक्ट तो नहीं बन पाता, लेकिन आप लोग नोटबुक में बनाइएगा तो एग्जैक्ट बन सकता है। लाइन का यूज कर लीजिएगा, कॉपी का नोटबुक का लाइन यूज कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट डायग्राम बन जाएगा। ये आपका बना है। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन गिने हो, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट किए हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक गया है। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आपको ये चेस बोर्ड में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बॉक्स तो 8 करके होता है, टोटल 64 बॉक्स होता है, लेकिन उसमें लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको सबसे पहले गिनती करना है कि इसमें 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है एंड 9 वर्टिकल लाइंस होता है। ये आपको जरूरी है कि 9 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 9 वर्टिकल लाइंस होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें बनता है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल नंबर ऑफ, जब रेक्टेंगल्स का बच्चों बात आएगा तो रेक्टेंगल का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल में स्क्वायर घुसा हुआ है। अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल में तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट नॉट रेक्टेंगल इज स्क्वायर। हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर का लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होना चाहिए, लेंथ और विड्थ बराबर होना चाहिए। तो अभी हम लोग को रेक्टेंगल चूज करना है। रेक्टेंगल का साइज कुछ भी हो सकता है, 1x1 हो सकता है, या मान के चलो ये भी तो आपका रेक्टेंगल है, ये भी आपका क्या है? रेक्टेंगल है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला रेक्टेंगल आप ले लीजिए, ये वाला रेक्टेंगल ले लिए। इस रेक्टेंगल का साइज का जब बात करोगे बच्चों तो ये रेक्टेंगल का साइज आपका आएगा 2/3। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 2 है और ये क्या है? 3 है। तो 3/2 बोलो या 2/3 बोलो, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, अरेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 2/3 साइज का रेक्टेंगल बोल रहा तो एक हो जाएगा, दूसरा कोई बच्चा 3/2 बोल रहा, रेक्टेंगल का एक ही रेक्टेंगल माना जाएगा। और इस रेक्टेंगल का साइज का जब तुम बात करोगे तो इस रेक्टेंगल का साइज हो जाएगा 1/2, और इस रेक्टेंगल का साइज का जब बात करोगे तो 2/3। इसी तरीके से कोई बच्चा बोलेगा सर दूसरा रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं।
तो ये जो रेक्टेंगल होता है, और एक रेक्टेंगल बच्चों हम ये भी बनाते हैं कि अगर आप 1/1 साइज का लोगे तो ये 1/1 साइज का ये खुद रेक्टेंगल है। 1/1 साइज को आप स्क्वायर भी बोलोगे और रेक्टेंगल। इसमें सोचने वाली बात ये है कि आपको स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने के लिए ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो देखो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत पड़ा है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत पड़ा। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि अगर तुमको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। और वर्टिकल लाइन कितना चाहिए? 2। कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मिल गया और कोई भी 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल अगर आपस में बच्चों मिल गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वो पक्का क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। वो साइज पे डिपेंड करता है, साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे ये साइज अगर आप 1/2 मान रहे हो तो ये साइज 2/3, कुछ भी साइज हो, हर एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल कोई भी रेक्टेंगल हो उसमें आपको क्या चाहिए? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। हम यहीं पे लिखते हैं आपको, अगर आपको टोटल रेक्टेंगल का जरूरत है तो पहले क्या चाहिए? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए एंड 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से ही सिर्फ काम हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए अगर आपको रेक्टेंगल का जरूरत है। अगर रेक्टेंगल बनाना है तो 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए, तब जाके आपका रेक्टेंगल बनेगा। और ये हम क्या करेंगे? टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास कितना है? 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से आप कितना लाइन सेलेक्ट कर लो? 2 लाइन। एंड का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ही सेलेक्ट करने से हो जाएगा। आपको हॉरिजॉन्टल भी सेलेक्ट करना है एंड वर्टिकल भी सेलेक्ट करना है, तब जाके आपका रेक्टेंगल बनेगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करने से नहीं होगा, और परमुटेशन इसमें नहीं लगाना, अरेंजमेंट नहीं करना। अरेंजमेंट करने से ऐसा नहीं है कि साइज रेक्टेंगल अलग हो जाएगा। कोई बच्चा ABCD बोलेगा, कोई बच्चा BCD बोलेगा, रेक्टेंगल वही, रेक्टेंगल का साइज वही, सब कुछ रहेगा, एक ही रेक्टेंगल काउंट होगा। तो 9 में से 2 हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किए, 2 वर्टिकल, ऐसा अगर आप किए तो आपका रेक्टेंगल बन गया। और 9C2 को, 9 को उल्टा आप 2 बार लिखिए, शॉर्ट ट्रिक तरीके सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2 × 1 सॉल्व करोगे, ये 4, 36, ये भी 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 1296 होता है। ये आपका रेक्टेंगल निकला। अब स्क्वायर, स्क्वायर में परमुटेशन का बच्चों कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अब स्क्वायर्स निकालना है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1/1 साइज पे आते हैं। तो देखो बच्चों, 1/1 साइज का रेक्टेंगल कितना बनेगा? अगर 1/1 साइज का बात करोगे तो एक बॉक्स आपका ये रेडी होगा, एक ये आपका 1/1 साइज। 1/1 साइज का अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्स कितना साइज का है? 1/1 का। लेकिन 1/1 साइज का अगर आप काउंट करोगे तो टोटल हॉरिजॉन्टल में कितना बॉक्स बन रहा है? 8 बॉक्स बन रहा है। ढंग से बच्चों देखो, 1/1 साइज का मतलब 1 साइज, 1/1 हम मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, साइज अपना 1/1 है। सबसे स्मॉल स्क्वायर जब बनाओगे 1/1 का, एक बॉक्स, 2, 3, 4, 8, ऐसा कितना, एक लाइन ये हो गया, दूसरा इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8, सब में 1/1 साइज का। टोटल रो में, हर रो में ये जो 1/1 साइज का 8 स्क्वायर बना, 8 स्क्वायर बना। कौन सा रो में? फर्स्ट रो में। लेकिन ऐसा आपके पास कितना रो है? टोटल रो का जब बात करोगे तो टोटल रो तुमको 8 है। टोटल रो का मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल 8 स्क्वायर बना 1/1 साइज का फर्स्ट रो में। ऐसा 8 रो है, तो टोटल का बात जब करोगे तो 8 × 8 स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर बनेगा हॉरिजॉन्टल, फिर 8, तो हम लोग टोटल स्क्वायर जो बनेगा 1/1 साइज का 8 × 8 मतलब 8 का स्क्वायर। तो टोटल 1/1 साइज का बच्चों हम बना लिए। फिर अब चलते हैं बच्चों 2/2 साइज पे। बच्चों 2/2 साइज देखते हैं क्या होता है। 2/2 साइज, इसको नोट कर लो, इधर हम बनाते हैं, फिर बाद में ये सब डायग्राम जो कचरा किए थे रेक्टेंगल के लिए उसको मिटाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 2/2 पे। अब 2/2 साइज पे जब बात करोगे तो 2/2 साइज का ढंग से देखो, हम मार्कर चेंज कर रहे हैं बच्चों 2/2 साइज पे। तो 2/2 साइज देखिए कितना बनेगा ये। लेकिन 2/2 साइज जब तुम बनाओगे तो एक बॉक्स तो ये बनेगा, एक बॉक्स आपका क्या बनेगा? ये बनेगा।
फिर अगला बॉक्स जो है, कुछ बच्चा सोचता है यहां से स्टार्ट होगा, नहीं, अगला बॉक्स फिर कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ये 2x2 साइज का बच्चों बना रहे हैं, 2x2 साइज का ढंग से देखो कितना है। एक बॉक्स आपका ये बनेगा 2x2 साइज का, फिर अगला बॉक्स यहां से स्टार्ट नहीं होगा, अगला बॉक्स यहां से स्टार्ट होगा, फिर अगला यहां से। तो देखिए एक बॉक्स, एक 2x2 साइज, फिर 2x2 दूसरा, फिर तीसरा यहां से, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, उसके बाद नहीं बनेगा। तो 2x2 साइज का जो बच्चों बात करेंगे, तो 2x2 साइज का, तो 2x2 साइज का 7 बनेगा, 7 स्क्वायर बनेगा 2x2 साइज का। ढंग से देखो, वन बॉक्स, फिर ये जो 2x2 साइज का यहां से कवर किया, फिर अगला यहां से कवर नहीं करेंगे, यहां से कवर करेंगे, फिर अगला यहां से 7 बनेगा। लेकिन ऐसा ऐसा फिर टोटल कितना बनेगा, 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों उतना नहीं बना सकते हैं, 3x3 साइज का बनेगा बच्चों आपको 6x6, 6 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। लास्ट में जो है आपका कितना साइज का बनेगा, 8x8 साइज का। और 8x8 साइज का सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा, 1, जिसको हम लोग लिख देंगे 1 इंटू 1, मतलब 1 का स्क्वायर। और हमको टोटल स्क्वायर चाहिए, तो टोटल स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और टोटल नंबर ऑफ जब स्क्वायर्स का बात आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में पीएनसी का कोई यूज नहीं हुआ, बस आपको दिमाग लगाना था। रेक्टेंगल में तो पीएनसी का यूज हुआ, लेकिन इसमें पीएनसी का यूज नहीं हुआ। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 डैश, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर से 8 स्क्वायर तक का सम कर लेंगे। और सम का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन। वैसे इसको बच्चों मिटा रहे हैं, तो यहां से बच्चों आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 8 इंटू 8 प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और 8 इंटू 9 इंटू 17, 6 कट जाएगा ये, 12 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो, 34, 20। तो ये आपका बच्चों टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकला है 1296। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकला है कितना, 204। अब इसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनता है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच इज नॉट स्क्वायर। मतलब हमको रेक्टेंगल बताना है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताना है जो कि स्क्वायर नहीं है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल रेक्टेंगल में से जब हम लोग रेक्टेंगल काउंट कर रहे थे बच्चों, तो रेक्टेंगल में बताए थे हम साइज गिनती करके कि स्क्वायर भी आ जाता है, 2x2 साइज भी आ जाता है, 1x2 साइज आ जाता है, 2x3, क्योंकि उसमें रेंडमली क्या किए थे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किए थे और 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट किए थे। तो उसमें आपका रेक्टेंगल भी बन रहा था और स्क्वायर भी बन रहा था, और स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो वो बच्चों सब गिनती हो गया था। लेकिन हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल विच इज नॉट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और बच्चों सॉल्व कर लो, ये 92, मतलब 1092 जो होगा, 1092 रेक्टेंगल आएगा जो कि स्क्वायर नहीं होगा। मतलब उसका साइज होगा, लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ कभी बराबर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा था कि हमको एक ऐसा रेक्टेंगल बताओ टोटल गिनती करके जो कि स्क्वायर नहीं है। और स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेथ बराबर आ जाता है, तो हमको वो नहीं लेना था, लंबाई चौड़ाई। तो ऐसा रेक्टेंगल टोटल पॉसिबल होगा 1092, 1090। ये 3 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था कि टोटल स्क्वायर रेक्टेंगल बताने के लिए। तो बच्चों टोटल रेक्टेंगल में हम लोग क्या यूज किए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट यूज किए। जो आना हो गया आ गया। जब स्क्वायर का बात आया तो इसमें पीएनसी नहीं, इसमें आपको दिमाग लगाना था कि 1x1 साइज का 8 बनेगा, ऐसा ऐसा 64, 8 गुना 8। फिर 2x2 साइज का क्या होगा, एक कम हो जाएगा 7, फिर ऐसे करके 7 इंटू 7। और ये अब आता है बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है। How many a small square be possible which have same vertex? How many a small square be possible which have same vertex?
मतलब हमको टोटल स्क्वायर निकालना है। स्मॉल स्क्वायर का मतलब हो गया 1/1 साइज। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हैं कि साइज स्मॉल स्क्वायर 1/1 लेना है। 1/1 साइज का स्मॉल सर्कल लेना है, जो 1/1 का स्मॉल सर्कल कितना, हाउ मेनी टू स्मॉल सर्कल कितना लेना है, एक नहीं दो, तब ना उसका वर्टेक्स कॉमन आएगा। हाउ मेनी टू स्मॉल स्क्वायर 1/1 साइज माना जाएगा सबसे स्मॉल का, या स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, बी पॉसिबल विच हैव सेम वर्टेक्स। मतलब हमको एक ऐसा दो स्मॉल लेना है जिसका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। थोड़ा सा पहले वो पुराना को जो कचरा किए हैं वो मिटाते हैं, तब जाके उसमें हम सेटिंग करेंगे क्या बोलना चाह रहा है। अब डायग्राम फ्रेश कर दिए बच्चों। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, हमको हाउ मेनी टू स्मॉल सर्कल स्क्वायर, टू स्मॉल स्क्वायर्स बी पॉसिबल विच हैव सेम वर्टेक्स। मतलब हमको रेक्टेंगल बताना, मतलब ये ट्रायंगल स्क्वायर बताना है, स्मॉल स्क्वायर 1/1 साइज का, जिसका कि क्या हो, पॉसिबल हो, क्या पॉसिबल, सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स। तो देखते हैं अब क्या पॉसिबल ले सकते हैं बच्चों। देखो एक रेक्टेंगल ये ले, स्क्वायर ये ले लो, और एक स्क्वायर क्या ले लो, हैव सेम वन वर्टेक्स लिखे, या वर्टेक्स ही रहने दे बच्चों, एक ही वर्टेक्स लेना, क्योंकि अगर दो वर्टेक्स कॉमन लेंगे तो उसमें साइड कॉमन आ जाएगा, वर्टेक्स नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, लिख दो वन वर्टेक्स, सेम वन वर्टेक्स। मतलब वो आपको हाउ मेनी टू स्मॉल स्क्वायर बी पॉसिबल विच हैव सेम वन वर्टेक्स, क्योंकि अगर अगर नहीं बोलेंगे वन वर्टेक्स सेम होना चाहिए तो आप लोग दो वर्टेक्स ले लोगे। वैसे अगर सेम वर्टेक्स बोला है तो वन ही वर्टेक्स को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिसेज तो लिखा नहीं है। अगर वर्टिसेज लिखेगा तब आप एक से ज़्यादा ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप दो वर्टेक्स कॉमन लोगे तो वो वर्टेक्स के साथ साथ साइड कॉमन आ जाएगा, तो वन वर्टेक्स। तो ये आपका दो रेक्टेंगल लेंगे जिससे ये हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी काफी बनता है। क्या बनता है, एक ये ले सकते हैं और दूसरा आप चाहोगे तो ये ले सकते हो। ये दोनों का भी सेम वन वर्टेक्स है, सेम वन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स इसका भी सेम है और दूसरे वाले का इस तरफ का वर्टेक्स सेम है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। क्यों, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर ये वाला ले लो, ये वाला, अगर तुम ये वाला लोगे तो इसमें कितना वर्टेक्स कॉमन आ गया, टू वर्टेक्स कॉमन आ गया। या इसको वही बोलना चाह रहे थे, अगर तुम इस तरह का लोगे तो इसमें टोटल तुमको कितना वर्टेक्स, तो बोलो ही मत कि वर्टेक्स कॉमन आया, तब तुम बोलोगे साइड कॉमन आ गया, तो वो क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो अगर ऐसा लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो वर्टेक्स कॉमन आ जाएगा, तब दो वर्टेक्स कॉमन मत बोलो, तब बोलो कि साइड कॉमन आ गया। अब इसी तरह से अगर कहीं और भी लेना चाहोगे तो मतलब यहां से एक चीज हो रहा है कि अगर तुम 4/4 का लोगे तो यहाँ पे एक वर्टेक्स कॉमन आया, और दूसरा तुम कहां ले सकते हो, यहाँ पे। यहां भी देखो दो, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अगर 4/4 साइज का स्क्वायर ले लिया जाए, हमको उसी में 4/4 साइज का स्क्वायर में 1/1 स्क्वायर छुपा हुआ है, और वो 4/4 साइज का जब स्क्वायर लोगे तो उसमें हमको ऐसा दिख रहा है एक पेयर ये अवेलेबल है, दूसरा पेयर ये अवेलेबल है। कहीं भी 4/4 साइज का लोगे, सर 4/4 साइज का ही क्यों ले रहे हैं, तो 4/4 साइज का बच्चों ये ले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक इस कॉर्नर में होगा, अगला अदर कॉर्नर में होगा, तब जाके उसका एक वर्टेक्स कॉमन होगा। अगर एडजेसेंट हो गया, अगर इधर हो गया, आजू बाजू हो गया, तो उसमें साइड कॉमन आ जाएगा, तो वर्टेक्स कॉमन हम लोग नहीं बोल सकते। वो क्वेश्चन बच्चों अगले में करवा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 4/4 साइज का, 4/4 साइज का हम लोग क्या करते हैं, टोटल 4/4 साइज के, नहीं 4/4 साइज नहीं हुआ, 2/2 साइज का। एक्चुअली 4 उसमें छोटा स्क्वायर छुपा हुआ है, इसमें छोटा स्क्वायर कितना छुपा हुआ है, 4।
वन स्मॉल स्मॉल स्क्वायर 4 छुपा हुआ है, लेकिन साइज कितना है 2/2, और 2/2 साइज का टोटल स्क्वायर होता है 49। लेकिन अगर तुम 49 स्क्वायर लोगे, 49 ये 2/2 साइज को लोगे, उसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 21 कॉर्नर 21 कॉर्नर 21 कॉर्नर 21 कॉर्नर, तो टोटल जो है अपना टोटल केस जो हो जाएगा, टोटल केस कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 98 केस हो जाएगा। 98 केस बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग पहले एक चीज दिमाग लगाए कि अगर हमको दो दो ऐसा स्क्वायर चाहिए स्मॉल स्क्वायर जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, तो वो आपका एक इस कॉर्नर एक इस कॉर्नर। अगला पॉसिबिलिटी हो सकता है सर एक इस कॉर्नर एक इस कॉर्नर, सर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, नहीं बेटा ये दोनों लोगे तो दो वर्टेक्स कॉमन आ जाएगा, और दो वर्टेक्स कॉमन आएगा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे साइड कॉमन आया। तब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, साइड कॉमन आया है, क्योंकि तब साइड कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 498 ऐसा स्क्वायर इसमें होगा, स्मॉल स्क्वायर 1/1 साइज का, जिसका कि वन वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। इसी में बच्चों फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 4th नंबर। पूरा क्वेश्चन लिखना लिख सकते हो, हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट टू स्मॉल squares which have सेम डायगोनल दे देते हैं बच्चों, सेम डायगोनल। अच्छा क्वेश्चन सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन, सेम डायगोनल। इस बार डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ये जो दो स्क्वायर सेलेक्ट करना है वो डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम डायगोनल में आना चाहिए, कहीं और नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं डायगोनल से, पहले तो डायग्राम को फ्रेश करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि हमको दो स्मॉल स्क्वायर चाहिए, मतलब वही 1/1 साइज का, जिसका कि डायगोनल क्या हो बच्चों, सेम हो। तो देखो दो स्मॉल दो स्मॉल चाहिए, तो मतलब यहाँ तो ले ही नहीं सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे लोगे सिर्फ कितना आएगा, एक ही आएगा। तो हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला नहीं आएगा, हम लोग का कहाँ से आएगा, यहाँ से। एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। अदर अदर कहाँ पॉसिबल होगा, यहाँ पे। फिर कहाँ पे पॉसिबल होगा, यहाँ पे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको टू स्मॉल सर्कल चाहिए, दैट इज ए 1/1 साइज का, जो कि एक ही डायगोनल में हो। तो फर्स्ट डायगोनल जो ये है ये आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही स्क्वायर आएगा। तो हम लोग कौन सा से कवर करेंगे, दो। यहाँ पे दो डायगोनल में कितना स्क्वायर है, दो स्क्वायर, लेकिन लेना कितना है, दो का दो। तो फर्स्ट क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 2C2। अगला क्या है, अगले वाले में 1 2 3, लेकिन लेना सिर्फ कितना है, दो ही सेलेक्ट करना है, तीन सेलेक्ट नहीं करना है, दो सेलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 3C2। फिर अगले में 4C2, और लास्ट वाले में जब तुम चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो है आपका ये वाले लास्ट वाले जो छोर है, अगर इस छोर को लास्ट वाले छोर से मिलाओगे तो टोटल 8 है। तो उसके पहले कितना आएगा, 7, और उस 7 में से बच्चों कितना सेलेक्ट कर लेना है, 2 सेलेक्ट कर लेना, मतलब वो। और लास्ट में कितना आया था बच्चों, 8। और ये मेन डायगोनल जो आपका ये जो लास्ट वाले डायगोनल आता है ये आपका 8 है, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करना। लेकिन इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर उसके पहले वाले डायगोनल में आपका कितना स्क्वायर था, 7 स्क्वायर, एक स्क्वायर 2 3 4 5 6 7, लेकिन सेम चीज यहां रिपीट हो जाएगा, सेम यहां पे रिपीट हो जाएगा। यहां भी आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसी तरह से 6 4 5 4 3, और लास्ट वाले में आपका कितना हो जाएगा 2, मतलब यहां से लेके यहां तक आपका कितना रिपीट हो जाएगा, 2 बार। इसलिए बच्चों क्यों, क्योंकि लेकिन ये 8 वाला मेन, ये जो लास्ट मेन डायगोनल सबसे बड़ा डायगोनल जो होगा उसमें सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि वो दोबारा काउंट नहीं होगा। लेकिन ये 8 में से आप 2 सेलेक्ट करोगे, लेकिन पिछला वाला 7 में से 2 सेलेक्ट करोगे, उसके बाद वाले में भी से कितना सेलेक्ट करोगे, 2 स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे, जो कि सेम डायगोनल में होगा। लेकिन वो फिर से 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 2, 6 में से, 7 में से, 8 में से 2, देन फिर से रिपीट करेगा 7 में से 2, और यहां तक जाएगा।
तो यहां से लेके यहां रिपीट किया 2 टाइम्स, लेकिन 8 से 2 रिपीट नहीं करेगा क्योंकि वो एक ही बार आएगा सबसे बड़ा डायगोनल। लेकिन और भी केस हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों? ये टोटल को फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि आप तो इस तरह से डायगोनल लिए हो, डायगोनल ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था। एक डायगोनल इस तरह से कंसीडर किए, दूसरा डायगोनल आप इस तरीके से भी तो कंसीडर कर सकते थे। तो यहां से 2C2 से 3C2 से 7C2 दो बार रिपीट करेगा, एक बार अपर आएगा, एक बार लोअर ट्रायंगल में बनेगा, अपर और लोअर। और 8C2 एक ही बार आएगा, तो यहां से लेके यहां डबल किए, फिर टोटल आंसर को भी हम लोग डबल किए बच्चों। इसीलिए टोटल आंसर को बच्चों डबल किए। क्यों? क्योंकि ऐसा ये वाला डायगोनल लिए, अगला डायगोनल ये वाला भी हो सकता है। इसको हम बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दिमाग लगाना था कि पहले तो 8C2 रिपीट नहीं करेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा डायगोनल एक ही बार है। फिर दूसरी बात कि सर टोटल आंसर में डबल करना है। क्यों? क्योंकि उसमें दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या तरीका है बच्चों? अगर इसमें आप पीएनसी का प्रॉपर्टीज लगाइएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट का, एनसीआर का प्रॉपर्टीज, वो ज्यादा बेटर होगा। क्या होगा? देखो, ये 2C2 को अगर हम लोग 2C2 को 3C या वैल्यू निकालोगे फिर टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2C यहाँ प्रॉपर्टीज लगा दिया जाता तो ज्यादा बेटर होता। नहीं तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा करोगे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर टाइम के लिए होगा। अब बोलोगे सर कैसे? ये 2C2 को अगर हम 3C3 लिख दे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि NCN का वैल्यू 1 होता है। अगर 2C2 का वैल्यू 1 होगा तो 3C3 का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। तो 2C2 का वैल्यू 1, 3C3 का वैल्यू भी 1। और बच्चों इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखो कितना मजेदार तरीके से बनेगा। ये दोनों मिलके 3 और 3 एक प्रॉपर्टीज बच्चों आप लोग पढ़े हो, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1 CR। ठीक, तो ये बच्चों दोनों मिलके आपका बन जाएगा 4C3। और बड़े अच्छे से क्लास में बच्चों डिस्कशन किए थे कि ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे बड़े वाले का चलता है। और 2C2 को हम लोग लिख दिए 3C3, और ये 3 और 3 4 और बड़ा वाले का चलेगा। और फिर ये अगले वाले से मिलके बच्चों बन जाएगा 5C3। ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है, 4 बन गया 5, और नीचे किसका चला? 2 और 3 का। इसी तरह से डैश डैश करते हुए 2 टाइम्स फिर 2, और ये टोटल सम जो है लास्ट में 7 8 बन जाएगा और 3 बन जाएगा, और प्लस लास्ट में 8C2। अभी भी प्रॉपर्टीज लगाना चाहोगे बच्चों लग सकता, नहीं तो आप सॉल्व कर लो। 2 और इसको 8 को 3 टाइम्स उल्टा लिख दो। मैं तो बारी बारी से भी सॉल्व कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगता बच्चों। और 2 × 1, और ये कट करोगे 4 टाइम्स, और ये 6 कट जाएगा, और 2 × 56 प्लस 28, और 1 2 1 दोनों को ऐड करो, 2 × 140 तो कितना हो जाएगा? 200 280 पेयर स्क्वायर बनेगा। पेयर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अगर बोला है आपको, 2 स्मॉल स्क्वायर मतलब 2 स्मॉल स्क्वायर ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों जो कि आपका जो कि सेम डायगोनल में होगा, सेम डायगोनल में लाई करेगा। ऐसा पॉसिबल कितना हो सकता है आपको? टोटल 280 हो सकता है। कहीं कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं मिस्टेक नहीं होगा। फिर इसी में अगला क्वेश्चन सेम में दूसरा क्वेश्चन बच्चों बन सकता है, बोलेगा हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट 3 स्मॉल स्क्वायर विच हैव सेम डायगोनल। इसको पहले नोट कर लो, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, और इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके बच्चों क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल स्क्वायर का मतलब आप समझ जाइए कि साइज 1/1। पूरा लिखना लिख सकते हो, 3 स्मॉल स्क्वायर कैन सेलेक्ट विच हैव सेम डायगोनल। मतलब बच्चों आपको 3 स्मॉल स्क्वायर सिलेक्ट करना है जिसका डायगोनल क्या होगा? सेम।
तो इस बार आपका ना तो ये काउंट होगा क्योंकि इसमें एक ही स्क्वायर लाई करेगा, ये वाला को अगर काउंट करोगे तो इसमें सिर्फ कितना स्क्वायर काउंट होगा, 2 ही स्क्वायर काउंट होगा, लेकिन आपको स्क्वायर कितना लेना है 3। तो आपका 1 2 3 इस डायगोनल से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे मिनिमम ऐसा डायगोनल सेलेक्ट करना है जिस डायगोनल में कम से कम कितना स्क्वायर हो, 3 स्क्वायर आ जाए। तो आपका इस बार से ये डायगोनल गिनती में आएगा, ये वाला, ये डायगोनल अपने काम का है। और ये डायगोनल में टोटल मिनिमम कम से कम 3 स्क्वायर होना चाहिए। 3 में से 3 सेलेक्ट करो, फिर 4 में से 3 और लास्टली आप 7 में से 3 सेलेक्ट करो। और ये टोटल को आप डबल करो, क्यों? क्योंकि आप 3C3 4C3 5C3 6C 7C फिर 8C3, लेकिन 7C3 जो है आपका फिर से यहाँ रिपीट करेगा और लास्टली यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, ये वाला आपका गिनती नहीं आएगा। और लास्ट में 8C3, लेकिन फिर से टोटल को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस तरह का डायगोनल कंसीडर कर रहे हो, ऐसे भी तो डायगोनल हो सकता है। तो टोटल आंसर को डबल किए और सॉल्व करने का बच्चों वही तरीका है। ये नहीं कि पता चला सर खोलने लगे, नहीं, आपको प्रॉपर्टी जाना चाहिए। ये आपको इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपको 4C4 में, और 4C4 इसके साथ जाके बन के मिल जाएगा 4 4 मिल के 5 हो जाएगा, और 4 और 3 में इसका चलेगा डैश डैश डैश, और ये फाइनल आपका कन्वर्ट हो जाएगा 8C4 और 2 इंटू फिर से 2 इंटू 8C4 प्लस 8C3 और 2, और इसको आप खोल सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 कैंसिल, और यहाँ से देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और 35 70 हो जाएगा, 7 35 170 140 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 56, दोनों को जोड़ोगे तो 196, और 196 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 392 आ जाएगा। तो 392 ऐसा स्क्वायर पॉसिबल होगा। और बच्चों सिर्फ सेलेक्ट करना है, परमुटेशन अरेंजमेंट नहीं करना, कोई भी 3 स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है जो कि सेम डायगोनल में होगा। तो आपको ये बहुत अच्छा सब क्वेश्चन बच्चों करवा रहे हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन बच्चों और बनता है कि स्मॉल सर्कल सेलेक्ट करना है, स्मॉल सर्कल सेलेक्ट करना है जो कि सेम रो और सेम कॉलम में लाई नहीं करेगी। इसको बच्चों पहले नोट कर लो, तब फिर मिटा देते हैं इसको। हमको ऐसा स्मॉल स्क्वायर सेलेक्ट करना है, 2 स्मॉल स्क्वायर सेलेक्ट करना है जिसका कि रो और कॉलम सेम नहीं, मतलब जो रो और कॉलम में अगर सेलेक्ट हो गया है फिर अदर रो और कॉलम में सेलेक्ट करना है, रो और कॉलम मैच नहीं करना चाहिए। स्मॉल सर्कल ही, स्मॉल स्क्वायर ही लिया जाएगा, सर्कल नहीं, स्मॉल स्क्वायर मतलब 1/1 साइज का। How many 2 स्मॉल सर्कल, अरे यार सर्कल नहीं स्क्वायर, सर्कल निकल जाता है, 2 स्मॉल स्क्वायर द पेयर स्क्वायर, ऐसा बोलो पेयर में स्क्वायर चूज करना है। हाउ मेनी 2 स्मॉल स्क्वायर्स बी सेलेक्ट इफ which have not lie in a same row and same column। मतलब ऐसा हम लोग को कोई 2 स्मॉल, बहुत 5 स्टार क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग लगाना है एक्चुअली, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमको 2 ऐसा स्मॉल सर्कल सेलेक्ट करना है जो कि सेम रो और सेम कॉलम में लाई नहीं करेगा। तो बच्चों इसको पहले मिटाना पड़ेगा, सबसे मेन मुद्दा तो ये डायग्राम को हो जाता है, डायग्राम कचरा नहीं होना चाहिए। ये आपका चेस बोर्ड है। हमको ऐसा 2 स्मॉल स्क्वायर चाहिए जो कि विच हैव नॉट लाई इन सेम रो और सेम कॉलम।
ऐसा 2 स्क्वायर चाहिए बच्चों पेयर में जो कि सेम रो और सेम कॉलम में नहीं ले। मतलब अगर कोई स्क्वायर को सेलेक्ट कर लिए हैं तो सबसे पहले बच्चों ये पूरा का पूरा आपके पास फ्री है। अभी अगर आप फर्स्ट स्क्वायर की बात करोगे, फिर उसके बाद जाके आपको कौन सा स्क्वायर सेलेक्ट करना है, सेकेंड स्क्वायर। और फर्स्ट स्क्वायर मतलब मान लो S1 और सेकेंड स्क्वायर S2। हमको 2 स्क्वायर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट स्क्वायर एंड देन सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा कंडीशन बच्चों लगा हुआ है कि सेम रो और सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, अब भी मेरे पास पूरा चेस बोर्ड खुला हुआ है, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट स्क्वायर के पास 64 वे है, इसके पास 64 तरीका फुल्ली ओपन है, क्योंकि मेरे पास टोटल स्मॉल सर्कल दैट इज ए 1x1 साइज वो आपका 64 है। अभी आप बिल्कुल फ्री हो, चूज कर लो जो चूज करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान के चलो ये वाला चूज कर लिया, 64 में से जो चूज करना है कर लो, जो चूज करना है चूज कर लो। मान लो कि ये चूज कर लिए, तो अब लफड़ा तुम्हारे साथ क्या होगा, ये वाला और ये वाला तुम्हारे पास ब्लॉक हो गया। अगर तुम कोई भी मतलब यहां अगर चूज करोगे तो उसका रो और कॉलम आपके लिए ब्लॉक हो गया। इसीलिए बच्चों ब्लॉक हो गया क्योंकि अगर आप उस स्क्वायर को, अभी तो आपके पास पूरा फ्री था, 64 चूज करना था, 64 स्क्वायर फ्री था 1x1 साइज का। आप जैसे स्क्वायर को चूज किए आपका वो रो और कॉलम ब्लॉक हो गया। इसलिए बच्चों ब्लॉक हो गया क्यों, क्योंकि सेम रो और कॉलम में आप दूसरा स्क्वायर अब ले ही नहीं सकते हैं। अब जब 64 अगर आप चूज कर लिए हैं तो इसके पास रिमेनिंग ऑप्शन कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग ऑप्शन आपके पास देखिए कितना बचा हुआ है। टोटल 64 था, उसमें से एक रो में 8 होता है, दूसरे रो में कितना होता है, तो देखो 8 स्क्वायर अब तुम्हारे पास ऑप्शन में नहीं आएगा, मतलब यहां पे चूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहां पे चूज कर लिए तो वो दोनों का दोनों सेम रो में हो जाएगा। अगर तुम यहां पे चूज कर लिए तो तुम्हारे पास वो सेम कॉलम में हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा स्क्वायर अब दूसरा चूज करना है जो कि सेम रो और सेम कॉलम में नहीं हो। तो 8 इधर 8 इधर 16, लेकिन ये वाला तो दोनों में गिनती कर रहे हैं तो हम इसे कर देते हैं टोटल -8 लेकिन +1 करेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि आप अगर 8 घटा रहे थे तो 8 इधर स्क्वायर था, 8 इधर 16, लेकिन ये वाला पार्ट तो दोनों में गिनती कर दिए तुम, एक जोड़ दिए तो टोटल 16 15 ही होगा। मतलब 64 में से आपको 15 ही सब्ट्रैक्ट करना था बच्चों। क्यों, क्योंकि 8 8 16 ये 2 बार गिनती नहीं करना, एक ही बार गिनती करना है। तो आपका अब रिमेनिंग कितना बचा, 49 वे। सुनेगा बच्चों, मतलब जब तुम्हारे पास चेस बोर्ड खुला छोड़ दिए थे, तुमको बोले थे कि 2 स्क्वायर चूज करना है, स्मॉल स्क्वायर 1x1 साइज दैट इज ए, ऐसा चूज करना है कि सेम रो और सेम कॉलम में नहीं हो। जब आप पहला स्क्वायर चूज कर रहे थे तो आप बिल्कुल फ्री थे, आपको जो चूज करना है 64 ऑप्शन खुला हुआ है, 64 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। अगर ढंग से बनाना है तो सर ऐसे बनाइए तब जाके मजा आएगा, 64 में से 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अब दूसरा सर्कल आप डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, सर 64 में से 2 सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए ना। 64 में से बेटा 2 सर्कल सेलेक्ट कर, 64 सर्कल यार सॉरी सर्कल बोल देते हैं। 64 में से 64 में से अगर आप 2 स्क्वायर चूज करोगे तो वो तो गड़बड़ कर देगा, वो तो कोई भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सेलेक्ट करेंगे 64 में से, दूसरे वाले के लिए आपके पास अब यहां कर सकते हैं कहीं और, लेकिन आपके दूसरे स्क्वायर के पास 49 ऑप्शन है क्योंकि उसके पास 15 ऑप्शन कम हो गया। एक तो ये चूज कर लिए तो ये दोबारा चूज नहीं होगा, इधर 8 और 8 16, लेकिन ये कॉमन पार्ट था, टोटल 15 स्क्वायर आपके पास कम हो गया जो कि दोबारा काउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो टोटल वे या टोटल जो भी हो तो 64 × 49 हो जाएगा। मतलब इतना तरीका आपको है सेलेक्ट करने का। अब इसी में अगर सेम क्वेश्चन बच्चों दे देता 8 नंबर 3 स्क्वायर बोलता सेलेक्ट करने के लिए, सेम क्वेश्चन अगर 3 स्क्वायर बोलता सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन सेम रो और कॉलम में नहीं रहना चाहिए, तो S1 S2 S3, S1 के पास कितना ऑप्शन है 64, S2 के पास कितना ऑप्शन है, अच्छा एक केस बच्चों इसमें एक लफड़ा और था, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, देखो नहीं तो 2 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, देखो एक मिस हो सकता है। क्या मिस हो सकता है, मान के चलो तुम पहले जो है ये वाला काउंट किए, पहले क्या किए ये वाला काउंट किए,
फिर दूसरे बार तुम ये वाला काउंट किया। ऐसा भी कभी गलती हो सकता है कि कोई बच्चा पहले ये वाले को काउंट किया, दोबारा ये वाले को काउंट किया, तो दोनों तो केस सेम ही है। यहाँ तो अरेंजमेंट का कोई बात आता ही नहीं है, दोनों स्क्वायर चूज करेंगे, या तो इसको पहले चूज करो या इसको चूज करो, या इसको चूज करो पहले इसको बाद में करो। एक ही केस लिया जाएगा। तो यहाँ 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था। मतलब एक्चुअली 2 से डिवाइड नहीं करना था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना था, और फैक्टोरियल 2 का तो वैल्यू 2 ही होता है। तो ये आएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस हो जाता कि आपका कुछ बच्चा सोचता कि मतलब ऐसा जो है पॉसिबिलिटी जो है क्या हो जाएगा, अगर 2 स्क्वायर सेलेक्ट करना है तो कोई बच्चा गलती पहले, अगर जैसे हम मान के चलो ये वाला सेलेक्ट किए पहले, दूसरा वाला ये सेलेक्ट किया, या पहला ये किया दूसरा ये किया, कोई बच्चा पहले ये सिलेक्ट करेगा दूसरी बार ये करेगा, तो वो तो गलत है। सिलेक्शन तो है एक ही बार लेना है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब दूसरा देखो, अब हमको 3 स्क्वायर चाहिए जो कि सेम रो और कॉलम में नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या है, एक स्क्वायर हम यहाँ सेलेक्ट किए, दूसरा स्क्वायर मानो यहाँ सेलेक्ट किए, तो ये तो अभी कर ही चुके थे। पहले के पास 64 ऑप्शन था, दूसरे के पास 49 ऑप्शन था। अब देखो कितना ब्लॉक हो जाएगा दूसरे कलम से। एक तो आपका ये ब्लॉक हो ही चुका था, ये पूरा ब्लॉक हो गया था, और दूसरा ब्लॉक देखो कौन हुआ था। दूसरा स्क्वायर हम यहाँ पे अगर लिए थे तो क्या हो गया था, एक ये ब्लॉक हो जाएगा, एक ये ब्लॉक हो जाएगा, ये 2 आपका ब्लॉक हो गया। अब दिमाग लगाना है कि आपके पास बचा कितना। पहले तो आपको 64 था, पूरा खुला था जब फर्स्ट स्क्वायर चूज कर रहे थे। जब दूसरा स्क्वायर चूज करने का बात आया तो 15 स्क्वायर आपको हटाना पड़ा, क्योंकि वो सेम रो और सेम कॉलम में लाई कर जाएगा अगर इसी में चूज कर लोगे। अब 49 बचा है। अब 49 में देखो कितना कमी हो जाएगा। फिर से 49 में आपका एक ये गिनती नहीं कर सकते हैं, तो अभी तत्कालिक देखो 8 8 16, 16 में तो ये 2 बार गिनती हो गया, 15 होगा। लेकिन एक यहाँ भी गिनती हो चुका है, इसको भी ना काउंट कर लियो, ये तो पहले घटा चुके हैं, और ये भी जगह तुम्हारा खत्म हो गया। तो एक्चुअली 15, फिर उसके बाद तुम्हारा कितना का घर शॉर्टेज जाएगा। टोटल देखो 8 8 16 शॉर्टेज गया, 49 में से फिर 16, लेकिन ये तो 2 बार गिनती कर लिए, 15 शॉर्टेज, और 15 शॉर्टेज ये हो गया, एक शॉर्टेज यहाँ एक शॉर्टेज यहाँ, फिर कितना बार गिनती कर दिए। 49 में से सिर्फ 49 में से तुम कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मैटर करता है कि तुमको सब्ट्रैक्ट कितना करना है। मतलब अगर तुम यहाँ पे ये वाले टोटल 64 था, उसमें फिर दूसरा के लिए कितना बचा 49, तीसरे स्क्वायर के लिए कितना बचा हुआ, ये दिमाग लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या 8 8 16, 15 शॉर्टेज तो गया है, एक 15 शॉर्टेज और एक ये भी शॉर्टेज जाएगा, मतलब टोटल शॉर्टेज 17 जाएगा। 15 शॉर्टेज जाएगा, 8 8 16 ये कॉमन था, 15 बचा, एक शॉर्टेज ये भी जाएगा वहां वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती से डालोगे तो वो सेम रो में हो जाएगा। तो टोटल कितना बचेगा तुम्हारे पास, लास्ट ऑप्शन 39। लेकिन फिर से वही बात, कोई बच्चा मान के चलो ये सेलेक्ट किया, कोई बच्चा मान के चलो यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको 2 कलम से डार्क कर रहे हैं ये वाला। कोई बच्चा क्या कर रहा है, पहले ये सेलेक्ट कर रहा है, फिर दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये। कोई बच्चा पहले ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 64 इंटू 49 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल कर लो, जो आंसर आएगा। तो ये बच्चों चेस बोर्ड पे काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सेम डायगोनल में 2 स्क्वायर होना चाहिए, सेम डायगोनल में 3 स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा 2 स्क्वायर चूज कीजिए जिसका कि रो और कॉलम मैच नहीं करे, अलग रो में हो, और ऐसा 3 स्क्वायर चूज करिए, ऐसा स्क्वायर जो रेक्टेंगल नहीं हो। ये सब सब्ट्रैक्शन करके, और यहाँ से बच्चों ये चेस बोर्ड का जो भी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम था बच्चों करवाए। बाकी बात और भी क्वेश्चन अगर साइड से किसी को लगाना है लगा सकते हैं बच्चों। और जो भी बच्चे अपने यूट्यूब चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो भी लाइव क्लासेस ये देखते हैं और जरूर शेयर कीजिए। कुछ बच्चे सिर्फ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक्स कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा वीडियो। फिर उसके बाद जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप, फेसबुक नंबर, फेसबुक सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।